हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी कक्षा 10 विषय गणित। टोटल अंक हैं 6 नंबर की प्रश्नावली है और आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें 3 तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक तो वस्तुनिष्ठ जिसमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे एक एक नंबर के, एक आपका रिक्त स्थान का आएगा 1 नंबर का और एक आपका दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा वो 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है, कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर यूज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होती है समझिए आप। समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, शॉर्ट में बोलते हैं एपी। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहे वो समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी कोई भी संख्याओं का एक अनुक्रम दिया गया है तो उसके लगातार 2 पदों का अंतर हम निकालें तो हमेशा समान आना चाहिए, तो वो बन जाएगी समांतर श्रेणी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया हमने 2, 9, 16, 23 एक समांतर श्रेणी है। कैसे? यहाँ पे हम 9 में से 2 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे, 23 में 16 घटाएंगे तो आपको हमेशा अंतर कितना आएगा 7, 7 और 7। तो 9 में से 2 घटाया 7 बचे, 16 में से 9 घटाया 7 बचे, 23 में से 16 घटाया तब भी 7 ही बचे। अर्थात क्रमागत पदों का अंतर है वो कितना है, समान है, और कितना है यहाँ पे 7। तो ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। ओके, देन दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3, -1, -5, -9 ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ भी 2 पदों का जो क्रमागत 2 पद हैं उनका अंतर समान होगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाया मैंने, तो -1 और 3 घटाएंगे तो -3 तो हो गए -4। इसी प्रकार -5 में से -1 घटाना है तो -5 -1 तो ये -4। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है क्योंकि यहाँ पर 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान, और वो कितना है -4। तो इस तरह समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहे, या फिर इसको यूं भी कह सकते हो कि जिसका प्रत्येक पद अपने अगले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखते हैं, इनके पदों को क्या नाम देते हैं। तो समांतर श्रेणी को लिखने का दर्शाने का तरीका ये है कि यदि किसी समांतर श्रेणी जिसके पद क्रम से A1, A2, A3 हों तो इसको निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो AP बराबर A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN। यहाँ पर A1, A2, A3, A4 तथा AN समांतर श्रेणी के क्रम से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और n में पद कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पद है A1, दूसरा पद है A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, इसी तरह से n में पद को कहेंगे AN। तो ये nवां पद है। ठीक है, यहाँ पर जो अभी हमने अंतर निकाला था समान अंतर, उसको सार्वंतर के नाम से जाना जाता है जिसको हम D कहते हैं। तो किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत 2 पदों का अंतर सदैव समान होता है और यह समान अंतर ही उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाता है, जिसे D से लिखा जाता है। ठीक है, तो AP का सार्वंतर D कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे यानी A2 - A1, तो यहाँ से D प्राप्त होगा, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद भी कर सकते हो A3 - A2, तो यहाँ से भी D प्राप्त होगा। तो बच्चों बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको AP दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इसका A ज्ञात कीजिए, प्रथम पद ज्ञात कीजिए और इसकी सार्वंतर भी निकालिए। तो A का मतलब है पहला पद, तो पहला पद जो भी होगा वो आपका A होगा, प्रथम पद। और सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे या तीसरे में से दूसरे को माइनस कर देंगे, तो जो भी मान आएगा वो आपका D कहलाएगा। और कोई सवाल ऐसा भी आ सकता है जिसमें आपको पूछा जाएगा क्या ये AP है या AP नहीं है, तो उसके लिए भी आपको सार्वंतर का ही मान निकालना है। सार्वंतर का मान 2 या 3 बार निकाल लेना है, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, फिर तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, और भी आगे पद दिए हैं तो चौथे में से तीसरा घटाएंगे। तो 3 बार या 2 बार कम से कम निकाल करके आपको पता चल जाएगा क्या इसका सार्वंतर समान है। अगर सार्वंतर समान है, D का मान समान आ रहा है हर बार, तो इसका मतलब वो AP है, और अगर D का मान समान नहीं आता है तो वो AP नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की। तो व्यापक रूप है इसका, प्रथम पद A है, सार्वंतर D है, और n पदों वाली किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप निम्न प्रकार लिख सकते हैं आप। AP बराबर A, A + D, A + 2D, A + 3D, डैश 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 A + n - 1 × D। ये इसका व्यापक रूप बन जाएगा AP का पूरा। तो यहाँ पर ये A + D, A + 2D ये क्या चीज़ है, तो पहला पद है A जिसको A1 कहते हैं, दूसरा पद इसमें D जोड़ दिया AD, A + D, तीसरे पद में D 2 बार जुड़ गया A + 2D, चौथे पद में D 3 बार जुड़ गया यानी A + 3D, तो
तो इसी प्रकार आप समझ रहे हो कि जौन सा पद हमने लिखा है, जो पद हमने लिख रहा है, जैसे चौथा पद लिखा है तो डी की संख्या कितनी यहाँ पे 3, यानी 4 से ए कम है, एक कम है। इसी प्रकार यदि हम एनो पद लिखें तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यानी n से एक कम, और यही आपका एनवा पद का फॉर्मूला बन जाता है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सीधा सीधा अगर समझें तो बात यह है कि a तो सब में आएगा ही आएगा, जिस पद को आप लिखना चाहते हो उस पद के क्रमांक से एक कम डी आएगा। मान लीजिए आपको 25वां पद लिखना है तो a तो रहेगा ही, a प्लस 25 से एक कम 24 डी आ जाएगा, तो a प्लस 24 डी इसका रूप बन जाएगा 25वें पद का, सॉरी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आप AP का एनवा पद लिख सकते हो। अब लिखते हैं AP के n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल भी याद करना पड़ सकता है आपको 5.2 प्रश्नावली के अंदर। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। जो 3 नंबर का सवाल आता है ज़्यादातर इसी पर आता है, योग पर। तो n पदों वाली एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद a है, सारवंतर d है, तो n पदों का योगफल निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सूत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला फॉर्मूला जब यूज करना है जब आपको a दिया गया है, d दिया गया है और n भी दिया गया है, यानी प्रथम पद दिया है, सारवंतर दिया है और पदों की संख्या भी दी गई है। तो n बराबर पदों की संख्या है, a बराबर पहला पद है और d बराबर सारवंतर है। तो फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सूत्र है Sn का, जब आपका a पता है, d पता है और n भी पता है, समझे। अब यदि आपको a पता है, n पता है, लेकिन d नहीं पता है, d की जगह पे आपको n पद दे दिया, यानी an का मान दे दिया, या फिर अंतिम पद दे दिया l, तो फिर आपको सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an की जगह l भी लिखा जा सकता है, a प्लस l। तो 1 प्लस l का ये रहा। तो सेम सूत्र है, ये दोनों एक ही जैसे सूत्र हैं। तो ये जब यूज करना है जब आपको a का मान पता है, n का मान पता है और अंतिम पद भी पता है, ठीक है। तो समझे आप दोनों चीज़ों को। तो ये आपके Sn के फॉर्मूले हो चुके हैं। अब लास्ट एक चीज़ और रह गई है कि यदि कोई समांतर श्रेणी दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसके अंत से 10वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो, तो लास्ट से कैसे ज्ञात करेंगे, यानी अंत से nवां पद कैसे निकालना है। तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया है। अंत से nवां पद बराबर होता है अंतिम पद l, यानी l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो किसी समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद a है, सारवंतर d है, अंतिम पद l है, अंत से nवां पद ज्ञात करना है तो निम्न सूत्र का यूज किया जा सकता है, ठीक है। l माइनस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी, ये अंत से आपका nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यहाँ पर l अंतिम पद है, d इसका सारवंतर है और n जो आपको पद पूछा गया है, 20वां पद पूछना है, 10वां पद पूछना है, अंत से वही आपको यहाँ पे लिखना है n का मान, ठीक है। तो ये हैं प्रश्नावली 5 के सारे फॉर्मूले। इंपॉर्टेंट आप इनको याद कर लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे हमारा वीडियो अगला आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।